हेलो गाइस, अभी हम चलते हैं चैप्टर 4 की ओर, जिस चैप्टर के नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चैप्टर 3 को मैंने होल्ड करके रखा है क्योंकि उसको यूट्यूब में समझाना पॉसिबल नहीं है। उसमें बहुत सारे कंपास और एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने उसको छोड़ के रखा है। हम लोग डायरेक्ट चैप्टर 4 पे आ रहे हैं। यदि चैप्टर 3 से कोई क्वेश्चन में इशू आ रहा है तो उसके लिए मैं आप कमेंट बॉक्स में बता देना। उसके लिए मैं अलग से एक परमानेंट क्वेश्चन का अलग अलग करके उसका वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है। लगभग 2-3 घंटा खींच सकता है वो। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको स्टेप बाय स्टेप बताना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक्सरसाइज 4 की ओर चलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें होता क्या है, एक वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट निकाला जाता है उसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कोई नंबर जैसे 2 हो गया, 2 एक कांस्टेंट है, मतलब कोई भी नंबर को हम कांस्टेंट कह सकते हैं, और कोई भी अल्फाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेट होता है उसको वेरिएबल्स बोला जाता है। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो उसको जो प्रोडक्ट निकलता है उसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसी पर डिस्कस करेंगे हम। उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रोसेस यूज करेंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें दो वेरिएबल्स एक्सप्रेशन दिया गया है, जिसका क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों इस क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है मल्टीप्लाई द गिवन एक्सप्रेशन ऐसे करके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर। तो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं मल्टीप्लाई करने की, किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, किसका किसके साथ नहीं हो सकता है। तो ऐसे स्टेप्स को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पास दो टर्म है, टू टर्म्स है यहाँ पे। ध्यान देना, टर्म को प्लस और माइनस क्या करता है, अलग अलग करके रखता है। जैसे यहाँ पे 2x एक अलग टर्म है और प्लस के बाद जो 7 है अलग टर्म, मतलब यहाँ पे एक टर्म 2x है और एक 7 खुद का टर्म है। तो यहाँ पे दो टर्म हुआ, वैसे यहाँ पे 3x वन टर्म और 2 जो है यहाँ पे दूसरा टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 टर्म है। ये 2 टर्म वाले को कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब ध्यान दें, यहाँ से कोई भी एक्सप्रेशन हो उसका पहले हम क्या करते हैं, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे 2x और 3x का मल्टीप्लाई करना होगा। पहले 2x का 3x करेंगे, फिर इसका 2 के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x का यदि हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के प्रोसेस में नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और x का x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसका ध्यान देना, मल्टीप्लाई में किसी भी जो वेरिएबल्स है उसका पावर को जोड़ देते हैं, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 और 1 हो जाकर x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x इंटू 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। हमने 2 3 जा 6 कर दिया और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया। अब आगे 2x का इस 2 के साथ करेंगे, तब ध्यान देना यहाँ पे नंबर का तो नंबर के साथ कर देना, 2 2 जा 4 हो जाएगा। बट x यहाँ पे कोई वेरिएबल्स नहीं है, तो x यहाँ पास है तो x को उठा के यहाँ पास लिख सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे, 7 का दोनों टर्म के साथ फिर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का 3 के साथ करेंगे, 7 3 जा 21 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है तो ये x का x ही लिखना पड़ेगा, ये वाला x और प्लस है दोनों में तो प्लस ही होगा, और 7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 जा हो जाएगा 14। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा जो मिडल टर्म होता है उसमें जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उसी को प्लस और माइनस कर सकते हैं। सेम वेरिएबल्स दैट मींस होता है यहाँ भी x पावर कुछ 1 है और यहाँ पे x पावर 1 है, कुछ नहीं, मतलब इसको पावर हम 1 मान के चलते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग, ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है तो इसको सेम टू एज इट इज उतार देंगे, और ये दोनों प्लस में है, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम टर्म है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 21x और 4x हो जाएगा 25x हो जाएगा। और प्लस 14 को यहाँ पे पुट कर देना, क्योंकि नंबर हमारे पास नहीं है। कोई और यदि नंबर होता कहीं पे तो उसको भी नंबर का नंबर के साथ हम लोग प्लस कर देते। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 14। तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रहा होगा तो कम करके देख लेना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो 3x माइनस 5 और 2x प्लस 9 के लिए रहेगा, 2x प्लस 9 के लिए रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे हम, 3x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ध्यान देना, नंबर का नंबर के साथ करना है, तो 3 2 6x हो जाएगा, सॉरी 3 2 6 हो जाएगा, और x हो जाएगा x का स्क्वायर। अब इस 3x का प्लस 9 के साथ करना है तो प्लस ही हो जाएगा, और 3 9 हो जाएगा 27,
और ये वाला x इसको पुट कर देना है क्योंकि x हमारे पास नहीं मल्टीप्लाई करने की। अब ध्यान देना यहाँ पास माइनस आ गया है तो माइनस का प्रोसेस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ माइनस में है, ये 2x प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 टू 10 हो जाएगा और ये x को पुट कर देना है। अब आगे माइनस 5 का 9 के साथ होगा तो माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा और 5 9 हो जाएगा 45। आगे यहाँ पे सेम वेरिएबल्स वाले को फिर ध्यान देना, हमेशा सेम वेरिएबल्स मिडिल टर्म में मिलता है, मिडिल मतलब बीच वाले में, तो ये दोनों को प्लस माइनस करना होता है। ये स्क्वायर वाला कोई वैल्यू नहीं हमारे पास। अब ध्यान दें यहाँ पास ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस करना है कि माइनस करना है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ध्यान देना कभी भी जब दो साइन हो हमारे पास, एक प्लस हो एक माइनस हो और उसके साथ कोई वैल्यू हो, जैसे 7 दे दिया है और 9 दे दिया है, तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, इस वजह से माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो तो माइनस कर देंगे, मतलब 9 में 7 गए तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन कौन सा लेना है, जो प्रोडक्ट जो सॉरी जो आंसर निकल के आया उसमें साइन कौन सा लेना है, तो बड़े का साइन पुट करना होता है। यहाँ पे जैसे -9 बड़ा तो माइनस का हमने साइन पुट किया। सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो तो माइनस करेंगे, तो 27 में 10 को माइनस कर दो तो 17x हो जाएगा। 27x में 10x को माइनस करोगे तो 17x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का साइन बड़े वैल्यू के साथ है तो प्लस का साइन लेंगे हम लोग, बड़े वैल्यू का साइन ही लेना है और -45 एज इट इज उतार देना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 7x - 6 और 15x - 2, 15x - 2 सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हमारी स्क्रीन पर। तो 7 का 15 के साथ करेंगे तो 15 7 जा 105 हो जाएगा और ये x का x हम मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 7x तो -2 के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस में है 7x, ये माइनस में तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 7 का 2 के साथ करेंगे 7 2 जा 14 हो जाएगा। और चूंकि एक x हमारे पास है, x को पुट कर देना है। अब यहाँ से -6 का ध्यान देना 7x का दोनों के साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब -6 का दोनों के साथ करना है तो -6 का 15 के साथ करोगे तो 15 6 जा 90 हो जाएगा, -90 हो जाएगा, है ना। और ये x को क्या करना है, पुट कर देना है, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में तो माइनस प्लस माइनस होगा और 15 6 हो जाएगा 90 और ये वाला x को पुट कर देना है। अब यहाँ से -6 का -2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 6 2 जा हो जाएगा 12। अब मिडिल टर्म में सेम है वैल्यू x x वाला, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 105x स्क्वायर को एज इट इज उतार देना है, पुट करना है नीचे में। और यहाँ पे ध्यान दोनों निगेटिव कैंसर भी निगेटिव आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इस वजह से 19 और 40 को प्लस कर देंगे, ये 104x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें भी x है इसमें भी x है तो x स्क्वायर पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, ये मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ पे हम माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं तो 14 और 19 104x हो जाएगा, x स्क्वायर नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई के केस में लगता है, जैसे यहाँ पे हमने 7 15 जा 105 लिखा और x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर यहाँ पे हुआ, मतलब x स्क्वायर मल्टीप्लाई के केस में होता है, मतलब पावर जुड़ते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा स्क्रीन पर 1/2x प्लस 5y का मल्टीप्लाई करना है 3x - 6y अपॉन 5 के साथ। अब ध्यान देना ये x जो दिख रहा है वो नॉमिनेटर में है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं 1x बोल सकते हैं और 1 का x के साथ यहाँ पे हम x को x अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1x ऐसे लिखा हुआ है तो 1x बन जा 1x ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर। सबसे पहले तो क्या करना, जब सामने वाला या पीछे वाला फ्रैक्शन हो तो इसको फ्रैक्शन बना लेना अपॉन में 1 करके, इसको भी फ्रैक्शन कर लेना अपॉन में 1 लिख करके, ऐसे अपॉन में 1 करके लिख सकते हो। अब क्या करना है इस कंडीशन में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान दें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अभी इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करने में थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो क्या करेंगे पहले अंदर में ही फ्रैक्शंस को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो x ध्यान देना जब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे वाले वैल्यूज का जो डिनोमिनेटर उसका नीचे के साथ किया जाता है। तो ध्यान देना कैसे करते हैं, पहले x को 1 के साथ करेंगे ऐसे, फिर 5y के 2 के साथ करेंगे ऐसे, तो x 1 x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लो, और 5y का 2 के साथ होगा तो 5y का 2 के साथ होगा तो 5 2 जा 10y हो जाएगा, 5 2 जा 10 और y को पुट कर देना है। और अपॉन में नीचे का नीचे साथ होता है 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर साथ होता है। अब यहाँ यही प्रोसेस होगा, 3x का 5 के साथ होगा तो 3 5 जो 15x हो जाएगा ये,
माइनस 6y का 1 के साथ होगा तो 6y हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 का 1 के साथ होगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब क्या होता है, ध्यान देना, जब दो फ्रैक्शन अलग अलग टर्म में हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाले वैल्यूज को ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे x/2 है और यहाँ पे 3/4 है, तो जब मल्टीप्लाई होता है दो फ्रैक्शंस का तो ऊपर वाले वैल्यूज को ऊपर वाले के साथ होता है, नीचे वाले का नीचे के साथ होता है। लेकिन प्लस और माइनस के केस में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर नीचे का नीचे के साथ। लेकिन जब, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला टर्म अलग है, ये वाला टर्म अलग है, लेकिन ब्रैकेट क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई काम कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और नीचे वाला नीचे वाले से। नीचे वाले वाले तो 5 2 10 हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले केस में हम पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े थे अभी वाला, वैसे ही प्रोसेस करेंगे, एक्स का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10y का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स का 15x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² हो जाएगा। अब यहाँ पे x का 6 माइनस 6y के साथ होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6y का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को लिखना है और xy लिख देना है, इसको x यहाँ से y यहाँ से, क्योंकि किसी का कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का, सेम वेरिएबल्स नहीं है कहीं कोई भी। अब आगे चलते हैं, प्लस 10y का 15x साथ होगा, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, और 10 का 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 10 जा 150 हो जाएगा, और y का x साथ होगा तो xy ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 10y का 6y के साथ करना बचा है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 10 का 60 के साथ 6 कम करो 60 हो जाएगा, और y हो जाएगा वहाँ पे y² हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई y के साथ तो पावर जुड़ जाएगा, y² हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम जो मिडल टर्म है वो सेम होता है, आगे पीछे को एज इट इज लिखना पड़ता है यहाँ पे। अब ध्यान देना, सबसे पहले तो यहाँ पे साइन कौन सा लेना होता है, बड़े का साइन पुट कर देना, क्योंकि 150 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस का साइन ले लेना। लेकिन करना क्या है, प्लस या माइनस, तो ये डिपेंड करता है, माइनस प्लस माइनस होता है इस पर, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, तो 150 में 6 गया तो 144 xy हो जाएगा, xy दोनों में है, और ये माइनस 60 y² को एज इट इज उतार देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकल के आ गया यहाँ पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, x + 5y और 7x - y, 7x - y की तरफ सेम प्रोसेस वही करेंगे, पहले x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म के साथ इधर का, और फिर 5y का फिर दोनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे x का 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7x² हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे नंबर तो नहीं है, तो 7 का 7 ही पुट करना है, और x का x साथ मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस में है और y माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो xy निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 5y का 7xy के साथ करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, तो 5 को 7 के साथ करोगे 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35, और y का x के साथ करोगे तो ये xy हो जाएगा। अब प्लस 5y का y के साथ करना बचा है, तो यहाँ पे प्लस में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 5y का y के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे 5y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, मिडिल टर्म में जो सेम होता है, xy वाले भी xy है, ये 35xy है, ये 1xy है, तो 35 और 1 36xy हो जाएगा। और आगे जो प्रीवियस टर्म है और जो यूनिट टर्म है उसको सेम लिखना पड़ता है ना यहाँ पास। अब ध्यान देना, बड़े का साइन यहाँ पे ले लेना है, पुट कर लेना है, बड़े का साइन पुट करना है, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी मैंने 36 बोल दिया था, 34xy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, और 35 में 1xy गया तो 34xy हो जाएगा, और 5y एज इट इज पुट कर देना है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर निकल के आ गया है। वीडियो, यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो फाइंड द वैल्यू दिया गया है उसमें भी 4 क्वेश्चन दिया गया है, वो थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा होता है, उसमें स्टेप ज्यादा बढ़ेगा, तो इस वीडियो में उसको बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके लिए चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें हम उसको सॉल्व करेंगे।